हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%। तो ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन्स है टोटल 40% है। फिर आगे क्या लिखा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय ए पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम से ये इन्फॉर्मेशन बताना है। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल फॉर द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको पाई डायग्राम में कितना एंगल मिलेगा ये आपको बताना है, और आपके पास ये ऑप्शंस है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब हमने 6.6 किया था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कैसा क्या ट्रिक होता है। जैसे 40% बोला है, जिसका मीनिंग है 40/100, क्योंकि परसेंट है तो 40/100। तो एक तरफ जो स्टोरी चल रहा है इक्वल के एक तरफ वो परसेंट का चल रहा है, परसेंट का, और एक तरफ आपको चाहिए कि आपका सर्कल में एंगल कितना मिलेगा। तो आपको एंगल नहीं पता है, लेकिन एंगल मिलेगा कितने में, 360 में से। तो नीचे दोनों का टोटल है, यहाँ पे एंगल का टोटल नीचे है और यहाँ पे परसेंट का टोटल नीचे है। मैंने 6.6 में आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो आपको ये पता लगाना है कि आपको एंगल कितना मिलेगा। तो अगर आपको एंगल पता लगाना तो ये 360 को आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा थीटा और यहाँ पे 40/100 रहेगा, और ये 360 जब यहाँ पे आ जाएगा तो जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा वही आपको एंगल मिलेगा एक सर्कल के अंदर। मतलब अगर 100 के अंदर 40% है तो सर्कल में 360 के अंदर उसको कितना एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 0 0 ये कैंसिल किया, 0 0 ये कैंसिल किया, 36 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 इंटू 4, 6 4 24, 4 2 4 3 12 13 14, तो 144 देखिए यहाँ पे है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है 144। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले 40% है, और ये इन्फॉर्मेशन पाई डायग्राम में बनाना है आपको सर्कल में। तो 40% के हिसाब से अगर वो 100 में 40% है तो 360 में उसको कितना एंगल मिलेगा। तो 360 में उसको 144 एंगल मिल रहा है। और वो कैसे हुआ, 40 में से अगर 100 है तो एंगल कितना रहेगा, लेकिन आउट ऑफ क्या रहेगा, 360। तो दोनों का आउट ऑफ, दोनों का टोटल आपको डिनोमिनेटर में लिखने का है, उसके बाद सिंपली सॉल्व करना है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग वेयर शोन बाय ए पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम में क्या क्या बताया गया, मालूम है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स बताए गए हैं एक कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के। उसमें एक चीज़ और क्या बोला गया कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45,000 ऑन सीमेंट। सीमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर गया है 45,000 का, वॉज शोन बाय ए सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 75 डिग्री। मतलब सीमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए सर्कल के अंदर जो एंगल मिला है वो 75 डिग्री मिला है। तो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि 75 डिग्री मिला है एंगल सर्कल के अंदर, किसको, सीमेंट के एक्सपेंडिचर को। तो 75 डिग्री मिला है तो कितने में से मिला रहेगा, 360 में से। और वो एक तरफ हो गया, एक तरफ एक्सपेंडिचर चल रहा है आपका, सॉरी एंगल चल रहा है। दूसरी तरफ आपको एक्सपेंडिचर बताना है कि सीमेंट में एक्सपेंडिचर हुआ कितना है 45,000, और आपसे पूछा गया टोटल एक्सपेंडिचर। तो 45,000 एक्सपेंडिचर हुआ है और टोटल आपको बताना है। तो टोटल आपके पास नहीं है तो आप एक्स अज्यूम कर लीजिए। तो देखिए एक तरफ एक्सपेंडिचर है और एक तरफ एंगल है, लेकिन रिलेशन समझिए कि टोटल वाली चीज़ें नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स नीचे क्यों आया, क्योंकि आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो 75 है आउट ऑफ टोटल 360, तो 45,000 है आउट ऑफ टोटल क्या, और वो क्या आपसे पूछा है इसीलिए एक्स नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो सॉल्व कैसे होगा, एक्स को आपको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, और 45,000 को आपको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर एक्स चाहिए तो 75 को आपको यहाँ पे भेजना है। तो देयरफॉर एक्स विच इज़ इक्वल टू 45,000 इंटू 360 अपॉन 75। 5 के टेबल में आप कैंसिल कर लीजिए, 5 1 5, 5 5 25, क्योंकि 2 बचेगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 9 45, 1 2 3 0, 1 2 3 0। फिर आप 15 के टेबल में भी कैंसिल कर सकते हो इसको, और अगर 3 के टेबल में करना है तो 3 के टेबल में कर सकते हो। 3 5 15, यहाँ पे कर सकते हो 3 1 3, 3 2 6 और 0।
फिर 5 के टेबल में कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 2 बचता है, 5 4 ज़ा 20। फाइनली आपको 9000 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको 9 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 30 ऐड करना है। तो 9 4 ज़ा 36, 6 3, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। मतलब टोटल अगर खर्चा देखेंगे तो 2,16,000 हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 2,16,000। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टोरी फिर से आप समझिए। एंगल है 75 डिग्री, तो वो रहेगा 360 में से। एक्सपेंडिचर है 45,000 सीमेंट का, तो वो कितने में से रहेगा, वही आपका क्वेश्चन है। तो उसका भी टोटल नीचे रहेगा। ये एक्स को आप ऊपर नहीं ले सकते हो क्योंकि नीचे दोनों का टोटल है। यहाँ पे एंगल का टोटल है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का टोटल है, और टोटल पूछा है, इसके लिए आपको एक्स नीचे लिखना है। अगर टोटल दिया होता तो जो पूछा रहता वो ऊपर का पूछा रहता स्टूडेंट्स। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब क्लास वाला टेबल आर यूजफुल टू फाइंड क्या। तो आपको पूछा है कि मीन में यूज़ होता है क्या, मीडियन में यूज़ होता है क्या, मॉड में यूज़ होता है क्या, तीनों में यूज़ होता है। तो देखिए, इसका सिंपल मीनिंग फिर से आपको बता रहा हूँ कि CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप किस में यूज़ करते हो, मीन में यूज़ करते हो, मीडियन में यूज़ करते हो, मॉड में यूज़ करते हो या तीनों में यूज़ करते हो। तो देखिए, मीन का 3 मेथड आपने देखा था। ये है डायरेक्ट मेथड। जब आप डायरेक्ट मेथड में कॉलम बनाते थे तो आप CF कहीं पे भी नहीं यूज़ करते थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी आपने CF यूज़ नहीं किया था। इसी का जो दूसरा मेथड था अजूम्ड वाला, उसके अंदर भी आपने CF का कॉलम कहीं पे भी नहीं बनाया, ना ही फॉर्मूले में आप CF यूज़ करते थे। इसका लास्ट वाला जो स्टेप डेविएशन था, इसके अंदर भी आप CF यूज़ नहीं करते थे। लेकिन मीन में देखिए, मीन का तीनों आपने देख लिया। मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो वहीं पे आपको CF दिखाई दे रहा था, और अगर मीडियन का टेबल भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन का टेबल बता दूंगा मैं, वहाँ पे आपने CF यूज़ किया है। मॉड की अगर बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, मॉड में भी CF यूज़ नहीं हुआ है, मॉड के टेबल में भी आप CF यूज़ नहीं करते हो। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप समझिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझना है। स्टार्टिंग में मैंने मीन, मीडियन, मॉड ये सब के फॉर्मूले के साथ साथ पूरे टेबल का कंस्ट्रक्शन, कितने कॉलम बनाना है, वो सब 6.1 में बहुत अच्छे से समझाया स्टूडेंट्स। वीडियो को अगर ध्यान से समझोगे तो ये चैप्टर आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो मॉड में भी क्या हो रहा है कि CF का यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब CF का अगर यूज़ हो रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर यूज़ हो रहा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए यूज़ हो रहा है। ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं है, मॉड और मीन भी नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। चलिए, थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन कि द फॉर्मूला टू फाइंड मीन। एक मिनट, मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे मैं मीडियन का आपको बता रहा हूँ कि देखिए मीडियन के कॉलम में CF हमने लिया था, CF का एंट्री किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और इसी का यूज़ अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको बताने वाला हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन शायद से, हाँ चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में उसका यूज़ होगा नहीं होगा देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज दिस। अगर ये फॉर्मूला है कि मीन का कि A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H इंटू G, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन दिस फॉर्मूला, समझिए इन द फॉर्मूला UI का क्या वैल्यू है, UI आप कैसे निकालते हो UI। तो ऑप्शन में क्या दिया है, XI प्लस A अपॉन G, XI माइनस A, XI माइनस A अपॉन G और A माइनस XI अपॉन G। तो UI आप कैसे निकालते हो, तो 6.1 में इसका सॉल्यूशन है मीन के लिए। मीन के लिए तीनों मेथड में आपने देखा था UI हम स्टेप डिवीजन में फाइंड आउट करते थे। जैसे यहाँ पे आप देखिए स्टेप डिवीजन में UI आप फाइंड आउट करते थे, क्योंकि DI आप अजूम मीन मेथड में फाइंड आउट करते थे। UI में स्टेप डिवीजन में एक नया कॉलम आता था UI का, लेकिन UI का फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, DI अपॉन G। तो यहाँ पे DI अपॉन G करके कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि UI का फॉर्मूला क्या है, ये इसका क्वेश्चन है। तो UI का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो DI अपॉन G है, लेकिन DI अपॉन G करके कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अपॉन G यहाँ पे है, अपॉन G यहाँ पे है, अपॉन G यहाँ पे नहीं है, तो ये पहले ही कैंसिल हो रहा है। लेकिन इन तीनों में से उसका फॉर्मूला क्या है आपको समझना है। तो देखिए फिर से आपको बता रहा हूँ कि UI का DI अपॉन G है, लेकिन DI जो है, DI क्या है, XI अपॉन A। इसका मतलब है कि DI के प्लेस पे आप समझ सकते हो XI
माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। तो जो यू आई का फॉर्मूला डी आई अपॉन जी होता है वही आप फॉर्मूला समझ सकते हो एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। तो क्या एक्स आई माइनस ए अपॉन जी करके कोई ऑप्शन है? तो एक मिनट, तो है, देखिए एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी तो है, ओ सॉरी, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फॉर्मूले में आपको स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है ये, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन जी आएगा यू आई के प्लेस पे, जो डी आई करके होना चाहिए था, नहीं दिया तो आपको ऐसा रेडी रहना है। तो आपको सब बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर और नंबर ऑफ कार्स। मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, कितना किलोमीटर, 1 लीटर मतलब पेट्रोल की बात हो रही है, और नंबर ऑफ कार्स। तो यहाँ पे आपको क्लास दिया है 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 और 18 to 20, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स दिया है। आपसे पूछा क्या है कि द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबव डेटा इज इन द ग्रुप डैश। किस ग्रुप में मीडियन आएगा, ये उसका क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो मीडियन हम निकालेंगे वो किस ग्रुप में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में या फोर्थ ग्रुप में। और आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, या आप एक बार इसका जो सोल्यूशन है किसी दूसरे क्वेश्चन का वो अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये, तो जब हमको मीडियन निकालना होता था तो हमको मीडियन क्लास ढूंढना पड़ता था स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास। और जब आपको मीडियन क्लास मिल जाता था तब आप उसका फ्रीक्वेंसी आपको मिलता था, उसी के पहले वाले CF का CF मिलता था, मतलब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो मीडियन क्लास जब तक नहीं मिलता था तब तक आप मीडियन नहीं निकालते थे। तो मीडियन क्लास ही वो क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा है आपसे कि द मीडियन तो कौन से क्लास में मिलेगा, तो आपको क्लास ढूंढना है। तो मीडियन क्लास कैसा निकालते थे स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको लिखते थे, फिर उसका CF निकालते थे। 150 लिखा, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, तो जो CF मिलता था, जैसे 100 मिला यहाँ पे, उस 100 को, वो आपका n होता था, उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता था, जो आपको मिला 500। तो ये 500 CF के कॉलम में कहाँ पे फिट बैठता था, मैं आपको ऐसा बताया था। जैसे 500 150 में नहीं आता है, 500 650 में आता है, 500 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन सबसे पहला 500 किसके अंदर आ रहा है, 650 में। अंदर आने का मतलब क्या कि 150 के अंदर 500 थोड़ी आ रहा है ना, 500 जो है 150 से ज़्यादा है, लेकिन हाँ 650 के अंदर 500 आ रहा है, क्योंकि 500 650 से छोटा है। तो इसी का क्लास, इसी रो को हम क्या करते थे मालूम है, मीडियन क्लास समझते थे। और मीडियन क्लास का जब आपको पता चलता था तो आपको L मिल जाता था, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाता था, और इसके ऊपर वाला आपको CF मिलता था। यहाँ पे इसका ग्रुप क्या है, 10 to 12। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको इसका बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स इसके लिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हमको इसके जैसा कॉलम बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे क्लास लिख देते हैं जिसके अंदर 12 14 14 16 16 18 और 18 20 करते हैं। नंबर ऑफ कार्स के लिए एक FI बना लेते हैं जहाँ पे आप 11 12 20 और 7 करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CF। यहाँ पे पहले आप लिखोगे 11, फिर 11 + 12 23 हो जाएगा, 23 + 20 43 हो जाएगा, 43 + 7 आपको मिल जाएगा 50। तो n जो है आपको मिला है 50। आपको करना क्या है, 50 का हाफ, क्योंकि आपको n/2 चाहिए। तो 50 का हाफ अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 25। तो 25 यहाँ पे किस CF में फिट होगा वो आपको देखना है। जैसे 25 11 में नहीं आ सकता है, 11 छोटा है, 25 23 में भी नहीं आ सकता है क्योंकि 23 भी 25 से छोटा है। हाँ 25 43 में आ सकता है। तो ये जो क्लास है ये वो मीडियन क्लास है जहाँ पे आपको ये F मिलेगा, ये आपको CF मिलेगा, ये आपको L मिलेगा। तो ये वो ग्रुप है जिसकी बात हो रही है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो 16 से 18 ये उसका आंसर है। तो देखिए आप फिर से समझिए, 25 किस में बैठा है वो ग्रुप आपको ढूंढना है। तो वो ग्रुप कौन सा था, 16 to 18। तो यही उसका आंसर था कि द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबव डेटा इज इन द ग्रुप 16 to 18। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। तो चलिए फिफ्थ के बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या लिखा कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। ये क्लास दी आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी दिया है। आपसे पूछा क्या है कि द अबव डेटा इज टू बी शोन बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और ये डेटा को आपको उसमें बताना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4 to 6। 4 to 6 ये क्लास है।
तो इसका कोऑर्डिनेट आर डैश और ये आपका ऑप्शन है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इस क्लास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने पॉलीगॉन किया है तो आपको जल्दी समझेगा, नहीं किया तो आपको समझ में भी शायद से नहीं आए। तो ये 4 ऑप्शन है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन को छोड़ के एक क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया है, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये उसका फ्रीक्वेंसी है। ये समझिए क्लास है और ये उसका फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करते थे, एक्चुअल क्लास 0 से 200 है और ख़त्म हो रहा है 800 से 1000। हम उसके पहले भी क्लास लेते थे, उसके बाद भी क्लास लेते थे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। फिर हम इम्पोर्टेंट क्या करते थे, क्लास मार्क निकालते थे। तो इसके ये जो पहले और दूसरा लास्ट वाला क्लास है इसको छोड़ दीजिए, इसका क्लास मार्क इन दोनों के बीच में है। मतलब 200 प्लस 0 200 डिवाइड बाई 2 100। मैं ये जो बोल रहा हूँ, आपने अगर वीडियो देखा है इसका तो आपको समझेगा। तो इसका क्लास मार्क 100 है, इसका क्लास मार्क इन दोनों के बीच में 300 है, इसका क्लास मार्क 500 है, इसका क्लास मार्क 700 है, इसका क्लास मार्क 900 है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपको मिल रहा है। देखिए 100, 300, 500, 700 और 900। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 240 है। ये वाले क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी 300 है, इसकी क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी 450 है, 700 की 350 है और लास्ट वाले की 160 है। तो ये है देखिए कोऑर्डिनेट्स जिसके बारे में वहाँ पे पूछा है, और ये क्लास है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए 100 लिखा है, पहले क्लास मार्क लिखा है और फिर फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो ये जो क्लास है ना 0 से 200, अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट पूछता है तो वो है 100 और 240, 100, 240। इसमें आपने किया क्या, आपने क्लास मार्क लिखा है पहले, क्लास मार्क, और बाद में आपने लिखा है उसका फ्रीक्वेंसी। तो आपको जिस भी क्लास का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा तो आपको पहले उसका क्लास मार्क देखना पड़ेगा और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। तो पहले आप क्लास मार्क लिखिए, कॉमा करके फ्रीक्वेंसी लिखिए, फिर वो आपका सोल्यूशन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो इसका क्लास मार्क क्या रहेगा, 600 और 800 के बीच में 700 आता है, तो क्लास मार्क है 700। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 350, तो इस यहाँ पे आएगा 350। तो ये उसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आप देखो 700 और 350 इसका कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। तो इसमें आपको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी बताना है किस क्लास का, 4 to 6 का। तो ये 4 to 6 है। अब इसका क्लास मार्क क्या है बताइए स्टूडेंट्स, क्लास मार्क आपको निकालने आता होगा। क्लास मार्क कैसा निकालते थे, हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 6 + 4 10 हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ रहा है। तो इसका क्लास मार्क 5 है, तो पहले आप 5 लिखिए। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नीचे लिखी हुई 8, तो आप 8 लिखिए। तो 5,8 इसका आंसर है। अगर यही क्वेश्चन 4 to 6 वाले के जगह पे 10 to 12 पूछा रहता था तो 10 to 12 का क्लास मार्क 11 आता था, क्योंकि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 11 मिलेगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो 11,4 आ जाता था अगर इसका पूछा रहता था। तो आप समझिए कि अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पूछा है तो इसका क्लास मार्क जो हमने यहाँ पे लिखा और इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है जो लिखा, तो 5,8। तो 5,8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, या यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, कमेंट्स करिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू वेरी मच।